नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद में। आज हम एक ऐसे गर्म मुद्दे की बात करेंगे, एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो आपके दिल को छू जाएगा। हम बात करेंगे आज उन लोगों की जो ठेकेदारी पर काम करते हैं। हम बात करेंगे उन लोगों की जो एक ही काम के लिए दो तरह की तनख्वाहें सरकार देती है। हम बात करेंगे आज गेस्ट टीचर की। हम बात करेंगे उन सारे कर्मचारियों की जिनको ठेके पे तनख्वाह देकर सरकार मनमाना रवैया अपनाती है। हम बात करेंगे उन लोगों की जिनको पेंशन का स्कीम सरकार ने बंद कर दी है। हम इन सब विषयों पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनल में काफ़ी सम्मानित लोग हैं। हमारे साथ देवी दत्त जी हैं, हमारे साथ मिश्रा जी हैं, हमारे साथ त्रिवेणी जी हैं। तो सभी लोग हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप अपना परिचय दीजिए एक एक करके। सर, अपना नाम और पूरा परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम देवी दत्त सजल और मैं दिल्ली सरकार से शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हूँ। सजल जी शुक्रिया। मेरा नाम चंद्र प्रकाश मिश्रा, दिनरात समाचार का चीफ एडिटर हूँ। सर, मेरा नाम त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी, अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत और मानवता संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस समय अधिवक्ता हूँ और समाज के लिए हम लोग काम करते हैं। सर, सुशील कुमार त्रिपाठी मेरा नाम है और मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। सभी लोग समाज के सम्मानित लोग हमारे साथ हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे देवी दत्त जी, पहले ये गेस्ट टीचर के लिए आप जो आंदोलन कर रहे हैं, आपके पीछे हजारों लोग दिल्ली में, पूरे देश से आप लोगों की कॉल आ रही है आपके पास। हजारों लोग दिल्ली में आपसे कह रहे हैं कि इस मुद्दे को उठाइए। आप बहुत समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो क्या है असल मुद्दा? सर, मनोज जी, पहली बात तो है कि मैं शहीद स्मृति चेतना समिति का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मैं शहीदों के सपनों का भारत बनाना चाहता हूँ जहाँ पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, समानता हो। शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है कि शिक्षकों को एक ही काम के लिए दो तरह से वेतन दिया जा रहा है। जो रेगुलर टीचर है उसको 1.25 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है और जो गेस्ट टीचर है उसी काम का उसी स्तर की पढ़ाई के लिए उसको 25 से 30, 40, 65 हज़ार रुपया मिलता है। तो ये असमानता है, ये असमानता है। संविधान हटाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गेस्ट टीचर का कोई भविष्य नहीं। कब उसको निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा, कब उसको कह दिया जाएगा आपकी सेवाएं समाप्त हैं, उसको पता नहीं है। तो जो बच्चे उस सेवा के साथ, उस सर्विस के साथ अपना भविष्य तलाश रहे हैं, वो भी उनका अंधकार में चला जाता है। मतलब जिसका अपना भविष्य अंधकार में है वो दूसरे का भविष्य कैसे बना सकता है? जिसका खुद का भविष्य अंधकार में है वो बच्चों का कैसे भविष्य बना सकता है? वो बच्चों को कैसे संवार सकता है? जो खुद परेशानी में जी रहा है, उसकी मानसिक अवस्था अपनी खुद ठीक नहीं है, तो वो बच्चों को क्या समाज में मजबूत करेगा? मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे इस मामले में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तो सच्चाई है कि देश में एजुकेशन का सिस्टम जो है एकदम बिल्कुल चरमरा गया है, ध्वस्त हो गया है, बर्बाद कर दिया इन पॉलिटिशियनों ने वोट की राजनीति के लिए। आज टीचर भी परेशान है और बालक भी परेशान है। छात्र छात्राओं का कोई गिनती नहीं रह गया है। एजुकेशन चाहे जितनी मर्जी ले लें, सब रोजगार के लिए धक्के खा रहे हैं। उनको रोजगार किसी भी प्रकार का कहीं भी नहीं मिल पा रहा है और इसलिए इस सिस्टम को ठीक करने के लिए, एजुकेशन पे जोर देने के लिए और टीचरों का सम्मान करने के लिए काम होना चाहिए। जनता की सरकार के आप बहुत बात करते हैं कि जनता की जब पार्टियों की सरकार है तो ये सब व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं सही। जनता की सरकार आएगी तो क्या व्यवस्था चेंज करेगी? आप क्या करेंगे? श्रीमान जी, जनता की सरकार, जिस हमारा संविधान जो है प्रस्तावना सबको समान, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ये बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए तो ये जस्टिस नहीं है, इनकी दोहरी नीतियां हैं। ये सरकार दोहरी नीतियों पर चल रही है। इनको कोई चेतावनी देना चाहेंगे आप? मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि केजरीवाल, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जी, आपको सत्ता में आप हैं। गेस्ट टीचरों ने इनका बिल्कुल सहयोग किया था। गेस्ट टीचरों ने इनका बहुत ही ज्यादा सहयोग किया। पूरी जनता, पूरी दिल्ली ये जनता जागी और इनको ले आकर के चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठा दिया। लेकिन केजरीवाल, ये ध्यान रखो, ये जनता जिसने आपको बैठाया है वो जनता उखाड़ करके आपको फेंक देगी। जनता उखाड़ के फेंक देगी आपको। अगर आप नेता हैं, अगर आप कुछ भी हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए जनता के लिए आपको कदम उठाने चाहिए। जो वादे करते हैं उन्हें निभाना चाहिए। गेस्ट टीचर को
गेस्ट टीचर के लिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया हुआ कि हम इनको नियमित करेंगे, रेगुलर करेंगे। कब करेंगे? उनके मैनिफेस्टो में दिया हुआ, लेकिन नहीं किया, और अगली टर्म आने वाली है इनकी, लेकिन ये उस पर कोई काम नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि जो रेगुलर जो गेस्ट टीचर हैं उनको रेगुलर किया जाए। हम नहीं चाहते कि उनको एज इट इज रख लिया जाए, उनका टेस्ट लिया जाए बाकायदा, उनको DSS बोर्ड से उनको आप जनता की सरकार की तरफ से क्या चेतावनी देना चाहेंगे? मैं जनता की सरकार से नहीं, अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि हमें इन मुद्दों को राष्ट्र स्तर पर लेकर के इसके लिए काम करेंगे। अगर शिक्षक का सम्मान बचेगा तभी राष्ट्र बचेगा। शिक्षक का सम्मान बचेगा तभी राष्ट्र बचेगा। मिश्रा जी, आप इनको क्या, इन नेताओं को जिनके कान बहरे हो गए हैं, क्योंकि हमने सुना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है, भगत सिंह ने कहा था, तो आप क्या कहना चाहेंगे जिससे इन बहरों के कान खुलें और ये काम करें? भाई देखो, इसके लिए तो यही है कि जन जन तक हर घर में कोई ना कोई बच्चा पढ़ने वाला है, और जब तक उसके पेरेंट्स जागरूक हो जाएंगे एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तब बदलाव निश्चित रूप से आ जाएगा और सारी बातें जो है उन नेताओं के कान तक पहुंच जाएगी। आप भी कुछ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज बच्चे असहाय, घर वाले जो घर के गार्जियन हैं, माता पिता भी असहाय हैं। कारण क्या है? जो शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिलती है समय से, चाहे पब्लिक स्कूल को हो चाहे किसी भी स्कूल को, कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था क्यों है? शोषण है। नियमित व्यवस्था होनी चाहिए। हमें चाहिए सभी सुविधाओं युक्त रोजगार चाहिए। और ये जो सैलरी के बाद ये जो पेंशन की व्यवस्था है, नेता, मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनो, MLA बनो, एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, 10 पेंशन लो, बिजली की सुविधा, टेलीफोन की सुविधा, गाड़ी की सुविधा, सारी सुविधाएं तुम्हें चाहिए। मेरे पास गेस्ट टीचरों के परिवार आते हैं और कहते हैं, रोते हैं और बिलखते हैं कि त्रिपाठी जी, हम लोगों को जिंदगी हमारी बर्बाद हो गई है। ये गेस्ट टीचरों की जिंदगी बर्बाद करने वाले, तुम होश में आओ और संभल जाओ। बहुत बड़ा आंदोलन होगा और क्रांति होगी और जनता जागेगी और जनता सभी को उखाड़ कर फेंक देगी। अगर जनता को आपने ध्यान में नहीं रखा तो अब की बार जनता की सरकार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, गेस्ट टीचर की बात जनता में उठाइए, उनको न्याय दिलाइए। जय हिंद, जय भारत।